अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अभी जो जॉब्स अनाउंस हुई है और रिसेंटली अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब अनाउंस होंगी OG2 और OG1 में, तो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उस हवाले से मैं कुछ प्रिपरेशन के लिए मैं ये क्वेश्चंस यहाँ पे बना रहा हूँ और आपको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप नई वीडियोज़ का अपडेट हासिल कर सकें। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा कि इसमें 9 इंडिविजुअल्स हैं, अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम एंड जीशान, जो 3 कमेटीज़ में सर्व करेंगे। कौन कौन सी कमेटीज़ हैं? ABC। तो इनके लिए कंडीशंस क्या होंगी? इनके लिए कंडीशन होगी कि हर कैंडिडेट, ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कमेटी। हर कैंडिडेट एक कमेटी में सर्व करेगा, लाजमी है। नंबर 2, एवरी कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मेंबर। हर कमेटी में एटलीस्ट एक मेंबर का होना लाजमी है। नंबर 3, एक कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर। कमेटी ए में लाजमन के एक मेंबर होना चाहिए, मोर देन दैट ऑफ बी। सो एक मेंबर बी से ज़्यादा। और कंडीशन नंबर 4 बता रहा है कि मरियम, शीज़ा एंड जीशान कमेटी ए में सर्व नहीं करेंगे। नंबर 5, फैसल, हारून एंड लियाकत कमेटी बी में सर्व नहीं करेंगे। और नंबर 6 कि अहमद, बिलाल एंड दानिश वो कमेटी सी में सर्व नहीं करेंगे। तो ये हो गई इनकी कंडीशंस के कौन कौन से बंदे कहाँ कहाँ पे सर्व करेंगे, कौन कौन से बंदे कहाँ कहाँ पे सर्व नहीं। इनके क्वेश्चंस कौन से हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दानिश और जीशान आर द इंडिविजुअल्स आर सर्विंग इन कमेटी ऑन कमेटी बी। हाउ मैनी ऑफ 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व ऑन कमेटी सी। दानिश एंड जीशान अगर कमेटी बी में है तो इंडिविजुअल सी कमेटी में कितने होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर लिखा हुआ है। आपको पता है क्यों, कैसे? रीज़न ये है कि अगर कमेटी बी में 2 बंदे कम कर रहे हैं, दानिश एंड जीशान, तो देयर मस्ट बी द 3 पर्सन्स इन कमेटी ए। तो कमेटी ए में लाजमी 3 पर्सन्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगर 3 पर्सन्स ए में होंगे, 2 बी में होंगे, तो कलेक्टिवली टोटल हो गए 5 बंदे, और रिमेनिंग जो 4 बंदे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कमेटी सी में जाएंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स द मैक्सिमम नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन कमेटी सी इज़। तो कमेटी सी में कितने मैक्सिमम नंबर हैं लोगों के जो कमेटी सी में सर्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर है 6 इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ, कैसे? तो इसका रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर ऑन कमेटी। एक कमेटी में एक मेंबर का होना लाजमी है। सो अगर बी कमेटी में हम एक मेंबर रखते हैं, सो 1 मेंबर इन कमेटी बी, अगर बी कमेटी में हम एक मेंबर रखते हैं तो कमेटी ए में लाजमन है कि 2 मेंबर होने चाहिए। अगर बी में 1 चला गया तो कमेटी ए में 2 चले गए। हर कंडीशन सेटिस्फाई करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा, जैसे कि वो कंडीशन नंबर 2 बता रही है। सो बी में 1 चला गया, 2 चले गए ए में। बाकी कितने बचते हैं? बाकी मैक्सिमम नंबर जो बचता है वो 6 बचते हैं। वो 6 के 6 टुगेदर कमेटी सी में होंगे। तो इस हवाले से कि कमेटी सी में मैक्सिमम नंबर 6 सर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ अहमद इज़ ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी। अगर अहमद एक वो बंदा है जो सिर्फ बी में है, विच अमंग द फॉलोइंग सर्व ऑन कमेटी ए। जो नीचे बताए गए ऑप्शंस में इनमें से अहम कौन सी कमेटी ए में मौजूद होंगे? बिलाल एंड दानिश, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बिलाल एंड फैसल। ऑप्शन सी, बिलाल एंड लियाकत। ऑप्शन डी, फैसल एंड हारून। ऑप्शन ई, दानिश एंड हारून। तो यहाँ पे मैंने राइट आंसर पहले ही लिख दिया है कि राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। कैसे? एक बंदा है अहमद जो कमेटी बी में है, और आपको बताता चलूँ कि देयर मस्ट बी 2 मेंबर्स इन कमेटी ए, 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 6 बिलाल, अहमद और दानिश कमेटी सी में नहीं जा सकते। सो अहमद निकल गया, बाकी बचते हैं बिलाल और दानिश, तो वो कमेटी ए में सर्व करेंगे, और जो रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे कमेटी सी में जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो बताता है कि इफ़ एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व ऑन कमेटी सी। कोई भी 9 इंडिविजुअल से कमेटी सी में सर्व करता है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल कुड नॉट सर्व ऑन कमेटी ए। तो नीचे दिए गए मेंबर्स में से कौन ए में सर्व नहीं करेगा? ऑप्शन ए, अहमद। ऑप्शन बी, बिलाल। ऑप्शन सी, लियाकत। ऑप्शन डी, दानिश एंड ऑप्शन ई, शीज़ा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई है, क्योंकि कंडीशन नंबर 4 में बताया गया था कि मरियम, शीज़ा एंड जीशान
तीनों कमेटी ए में सर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे और जो भी बंदे हैं अहमद, बिलाल, लियाकत और दानिश तो कमेटी ए में सर्व कर सकते हैं, बट शीज़ा कैन नॉट सर्व इन कमेटी ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ बिलाल, दानिश एंड मरियम आर ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, ये 3 बंदे हैं बिलाल, दानिश एंड मरियम जो कमेटी बी में सर्व करते हैं। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कमेटी सी कितनी होंगी? कमेटी सी में अगर 3 बंदे बी में हैं तो कमेटी सी में तो कितने रहेंगे? अगर 3 बंदे बी में सर्व कर रहे हैं तो देर लाजमन है कि यहाँ पे 4 बंदे होने चाहिए ए में। 4 बंदे अगर ए में हैं, 3 बी में, तो 7 टोटल हो गए। रिमेनिंग कितने? रिमेनिंग 2 बंदे हैं। तो यहाँ पे लाजमी है कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 2 बंदे लाजमी कमेटी सी में सर्व करेंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि इन केस बिलाल, दानिश, मरियम आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, ये 3 बंदे बिलाल, दानिश एंड मरियम अगर कमेटी बी में सर्व कर रहे हैं, देन मेंबर ऑफ कमेटी सी कौन से होंगे? सो ऑप्शन ए दिया हुआ है हारून एंड शीज़ा, ऑप्शन बी मरियम एंड जीशान, ऑप्शन सी शीज़ा एंड जीशान, ऑप्शन डी फैसल एंड शीज़ा एंड ऑप्शन ई हारून एंड मरियम। तो आपको मैं बताता चलूँ, अगर 3 बंदे बी कमेटी में सर्व कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3 के कमेटी ए में लाजमन है कि 4 बंदे होने चाहिए। उनमें से उन 4 बंदों में से मरियम, शीज़ा एंड जीशान नहीं होंगे क्योंकि वो तो ए में नहीं आ सकते। तो अब अपन चलते हैं कि उनमें से अगर मरियम, शीज़ा एंड जीशान नहीं हो सकते तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनके मुताबिक शीज़ा, जीशान जो कमेटी सी में लाजमी होने चाहिए, क्योंकि मरियम तो कमेटी बी में हो गई और दानिश एंड बिलाल तो पहले चले गए। बाकी कितने बचते हैं? बाकी 3 तो ये चले गए, बाकी बचे 6। बाकी बचते हैं 6 में से कौन से रिमेनिंग है? 6 में से 4 तो ए में लाजमन जाएंगे और 4 में से शीज़ा और जीशान नहीं जाएंगे। तो शीज़ा और जीशान कहाँ जाएंगे? वो शुड बी द इन कमेटी सी में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बताता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, नीचे जो कॉम्बिनेशंस दिए उनमें से वुड शुड कंस्टिट्यूट द मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी, तो इनमें से कमेटी सी की मेंबरशिप कौन सी होगी? तो आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है दानिश एंड शीज़ा, ऑप्शन बी है फैसल एंड मरियम, ऑप्शन सी है लियाकत एंड मरियम, ऑप्शन लियाकत, मरियम एंड शीज़ा, ऑप्शन डी है कि फैसल, हारून एंड लियाकत, एंड ऑप्शन ई है अहमद, फैसल, मरियम एंड जीशान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बी है। क्यों बी है ये आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर हम एक बंदा बी में रखते हैं, कमेटी बी में सेट करते हैं, तो कंडीशन के मुताबिक तो 2 बंदे आने चाहिए ए में और 6 बंदे आने चाहिए सी में। अगर एक से बढ़ाकर सपोज़ करें कि 2 रखते हैं बी में, 2 बंदे बी में सेट करते हैं, तो 3 ए में आने चाहिए और 4 सी में आने चाहिए। और अगर हम कमेटी बी में 3 बंदे रखते हैं तो कमेटी ए में लाजमी है कि 4 आने चाहिए और कमेटी सी में के 2 आने चाहिए। अगर बी में 4 बंदे करेंगे तो कमेटी ए में 5 हो गए और कमेटी सी में नहीं होंगे, यानी कि यह गलत हो जाएगा, कंडीशन को वायलेट कर देगा। तो उसके मुताबिक कमेटी सी में कोई ऑड नंबर नहीं आएगा, सारे के सारे इवन नंबर हैं 4, 2, 4, 6। एंड बी में 3 बंदे नहीं आ सकते, वो कंडीशन नंबर 6 बता रहे कि अहमद, बिलाल एंड दानिश वहाँ पे नहीं वो बी में सी में सर्व नहीं करते। तो अभी जो ऑप्शंस में तो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग सिर्फ क्या है? रिमेनिंग है फैसल एंड मरियम। और जो 2 ऑप्शंस हैं ए और डी, वो तो ए और ई तो पहले से रॉन्ग हो गए, क्योंकि उसमें एक में अहमद दिया हुआ है, दूसरे में दानिश दिया हुआ है। और रिमेनिंग जो ऑप्शन बी बचता है दैट इज़ करेक्ट वन, कि वो करेक्ट है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेस। तो ये हो गए जो एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन हो गया जिसमें से 7 पार्ट्स थे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आप तक और बहुत सारी ऐसी वीडियोस और नॉलेज पहुंचा सकें। ये सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से है, हम आगे आपको सारी जो भी टेस्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो आपको मुहैया करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका।